इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब साइट आप स्टार्ट करते हो और उसके अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उस सेटिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और आप उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसकी सेटिंग में मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। साइट का जो नाम है वो चेक क्वेरी है। अगर आप चाहो तो checkquery.com के नाम से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इस पर एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड और कुछ हेल्दी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। दूसरा है टैगलाइन। किसी भी वेबसाइट के नीचे आपने देखा होगा नाम लिखा होता है, उस नाम के नीचे ना एक छोटी सी पतली सी लाइन होती है, उसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं टैगलाइन। तो ये आप अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद आपकी साइट का यूआरएल क्या है, एचटीटीपी के बाद। उसके बाद ये उसका यूआरएल यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं या एस को हटा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी साइट चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यह बैकएंड से सारी चीज़ें लिंक होती हैं। हमें सिर्फ उसी को एडिट करना है जिसका ऑप्शन हमें मिला हुआ है, और उसको चेंज करने पर बैकएंड में जो भी कैलकुलेशन या फिर इंटीग्रेशन जो भी चल रहा होता है, उस पर कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट ना हो जिसकी वजह से वो जो हमें मिला है उसमें कुछ कमी आए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पर आप अपनी साइट से रिलेटेड जो ईमेल है वो लगा सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आप साइट पर लगाओगे, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर डालेगा या फिर जो भी पर्सन आपकी साइट पर आएगा, तो वो जो भी एक्टिविटी चाहता है या आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो वो कुछ उसके अंदर अपना कमेंट डालेगा, कुछ रिक्वेस्ट डालेगा और सबमिट कर देगा। तो ये उसकी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती है, या फिर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाकर देख सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है मेंबरशिप। ये वो चीज़ है, आपने देखा होगा वेबसाइट के राइट साइड के कोने में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो ऑप्शन ओके हो जाएगा, जो कि ये मेन्यू के अंदर होता है। वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर सब्सक्राइबर। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी साइटें होती हैं, इवन आप जानते ही हो यूट्यूब के बारे में सब्सक्राइबर का क्या मतलब है। यानी कि कोई भी कस्टमर आपकी साइट पर आता है तो वो एज अ क्या होगा, एडमिन होगा, ऑथर है, एडिटर है, या पूरा का पूरा मालिक है। तो ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन का बहुत ध्यान से चूज़ करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सब्सक्राइबर ही आता है, बट अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेड है कि आप चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप चेंज करते हो और गलती से ये एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा तो पूरी की पूरी साइट का जो कंट्रोल है वो उस कस्टमर के हाथों में चला जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। उसके बाद साइट का लैंग्वेज है, आप जो चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद टाइम जोन है, और फिर फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट आप कुछ रखना चाहते हो। जब आप कोई ब्लॉग बनाओगे तो होता क्या है, ब्लॉग के नीचे एक डेट लिखी आती है, ये उसका फॉर्मेट होता है। उसके बाद टाइमिंग का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहते हो, संडे से, मंडे से, ये ऑप्शन दे रहा है। ये आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हो। फिर जो भी आपने चेंजेस किया है उसको यहाँ से सेव करके अपडेट कर सकते हो। अब हम जनरल के बाद राइटिंग के बारे में देखेंगे। इस वाले सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा पोस्ट है वो ब्लॉग है, दूसरा फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड है। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मेल का कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग दे रखी है। इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में डीपली देखेंगे ये कैसे होता है। एक्चुअल में वर्डप्रेस क्या है, आपको वर्डप्रेस जो है वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है। बिना कोडिंग के
इतनी सारी फैसिलिटी देता है वो, ताकि जो भी पर्सन इसको करे उसको कम से कम या ना के बराबर कोडिंग का यूज़ करना पड़े। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन ईमेल से रिलेटेड होता है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अगर आप चेंज कुछ करते हो, चेंज करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे। अब हम आते हैं रीडिंग पे। इसके अंदर क्या है कि जब आपकी साइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर आप ओपन करते हो अपनी साइट को, तो उसमें पहले पेज पे यानी कि होम वाले पेज पे क्या दिखेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी साइट होती है जिसमें होम का पेज होता है, पूरी की पूरी उनके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर कोई ब्लॉगिंग की साइट है तो ब्लॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप अपना पेज चेंज करना चाहते हो, होम हटाना चाहते हो और ब्लॉगिंग का रखना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि लेटेस्ट पोस्ट आपके होम पेज पर दिखाई दे, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसको एज़ इट इज़ छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो, मान लो आपने कोई होम पेज बना रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट कर लोगे। मैंने इसके अंदर होम पेज नहीं बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। अबाउट अस का पेज है, एफिलिएट का पेज है, कुकिंग का पेज है, ग्रोथ का। कहने का मतलब है कि जो जो मेरे को पेज चाहिए वो सारे के सारे पेज मैंने इसमें बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे होम का पेज नहीं चाहिए, सो मैंने नहीं बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो और उसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। तो मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये अगर होम है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाए, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग का कोई पेज नहीं बनाया हुआ अलग से, ठीक है। तो अगर मैंने पेज बनाया होता तो मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता, और जब भी आप होम का पेज ओपन करते, यानी कि जब भी पहला पेज साइट का ओपन करते, तो जो भी आपको उसमें दिखाई देता वो होम पेज होता, और उसके अंदर जो कंटेंट होता वो सारा का सारा ब्लॉग का डेटा होता, ब्लॉग के कंटेंट होते। तो इस तरीके से आप अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरे इस वाले साइट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मुझे सिर्फ जो लेटेस्ट पोस्ट है वो उसमें दिखना चाहिए। उसके बाद अगर आप ब्लॉग का नंबर चेंज करना चाहते हो, पहले पेज पर कम से कम आपको कितना दिखना चाहिए, 10 ब्लॉग दिखने चाहिए, ठीक है। उसकी आइटम कितने होने चाहिए, ये वाला है जो कम से कम आपको 10 दिखाएगा कोई भी, और दूसरा वाला जो है वो लेटेस्ट 10 दिखाएगा। उसके बाद आप जो पोस्ट देखना चाहते हो या दिखाना चाहते हो वेबसाइट पर, वो फुल का फुल दिखाओगे या फिर उसको शॉर्ट करके दिखाओगे। तो अगर आप फुल दिखाना चाहते हो तो आप फुल सेलेक्ट करोगे। अगर आप उस पोस्ट का गिनती की 4-5 लाइनें दिखाना चाहते हो और फिर नीचे रेड मोर ऑप्शन आता है ना, अगर वो चाहते हो तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हो और फिर सेव कर देना। उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो इंडेक्स के लिए होता है। अगर आपकी साइट नया है, नई साइट आपने क्रिएट करी है, साइट बना रहे हो बिजनेस के लिए या ब्लॉगिंग के लिए, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे पेज हमें बनाना होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमने जो बनाया है हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस पेज को डिलीट कर देते हैं। इसमें गड़बड़ी क्या होती है, जब तक हम पेज डिलीट करते हैं उससे पहले वो इंडेक्स हो चुका होता है, तो बाद में फिर हमारी जो साइट है ना वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना नेगेटिव इफ़ेक्ट देना स्टार्ट करता है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए होता है कि अगर कोई नई वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि पहले मैं साइट को बना लूँ उसके बाद मैं इंडेक्स कराऊँ, या फिर जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ उस पोस्ट को बनाने के बाद मैं इंडेक्स करवाऊँ, तो फिर
ये उसके लिए होता है। यानी कि अगर यहाँ पे चेक नहीं है दैट मीन्स इंडेक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँगा इसका मतलब ये है कि अब ये साइट जो है वो इंडेक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जब गूगल का क्रॉलर यहाँ पे आएगा तो वो किसी भी पेज को टच नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। यानी कि मेरी कोई भी पेज या कोई भी ब्लॉग इंडेक्स के लिए वो डेटा यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूज़ कैसे करते हो और किस रीज़न से करते हो। रीज़न मैंने तो आपको बता ही दिया, तो आप अपने तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं डिस्कशन पे। इसमें आपको कुछ भी टच नहीं करना है, जो जैसा डिफ़ॉल्ट है एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं मीडिया। मीडिया में आपको इसमें दिखाया हुआ है कि थंबनेल का साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, मीडियम साइज़ कितना होना चाहिए, लार्ज साइज़ कितना होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपने पोस्ट का थंबनेल का साइज़ डिसाइड कर सकते हो और फिर यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद आते हैं परमालिंक। परमालिंक जो होता है वो हमारे साइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि जो पेज खुला हुआ है उसका पाथ किस तरीके से डिसाइड किया हुआ है। जो परमालिंक सेलेक्ट करोगे वो किस तरीके से यूआरएल में दिखाना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे बढ़िया जो होता है वो पोस्ट नेम होता है अगर आपको नहीं पता, या फिर अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप इस पर सिलेक्ट करके और इसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी साइट के बाद कुछ इस तरह का नंबर दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करोगे तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे डेट वेट ये सब का डिटेल आ जाएगा। मंथ वाला करोगे तो इसमें साइट के बाद मंथ का यहाँ पे डेट और मंथ आ जाएगा और फिर उसके बाद पोस्ट का डेटा आएगा। इसी तरीके से नंबर है और फिर ये पोस्ट नेम। तो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है और आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पेज को या पोस्ट को जो आपने बनाया हुआ है उसको रैंक करना चाहते हो, बेहतर रिज़ल्ट लेना चाहते हो, तो अच्छा है कि आप ये करो। या फिर अगर आपको डीपली पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चेंज करके सेव कर दोगे। फिर प्राइवेसी देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई साइट बनाओगे और यहाँ उस साइट पर अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज ऑटोमेटिक बन जाता है इसमें, जो प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से बनता है। तो ये आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो ये है सेटिंग के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैंने दिखाया। आने वाली वीडियो में हम आगे और भी देखेंगे। अगर आप पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल पर और आप डिजिटल से रिलेटेड स्किल लेना चाहते हैं या उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं अपने स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपडेटेड डिजिटल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मिलती हैं आपको, और आप अपने स्किल को बढ़ा करके इनकम भी बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो या फिर अगर आपका अपना खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी आपको इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।